डॉक्टर मयूर साहब ये फरमाइएगा सर, ये तो बड़े डाई हार्ड वर्कर्स होते थे, ये भी साथ छोड़ गए और ये कह रहे हैं कि सारे ही आ रहे हैं, सिर्फ इमरान खान साहब अकेले रह जाएंगे। देखिए वो तो वक्त बताएगा कि अकेले रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगे, और अगर अकेले रह जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे ही अगर आप मुझसे पूछे तो एक शख्स जिसने पार्टी अकेली बनाई थी उसने वो दोबारा भी पार्टी अकेली बना सकता है उस जमाने में और आज के इमरान खान में बड़ा फर्क है। जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। आपने जो बता दिया उसके बाद मुझे उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जो बता दिया ना दैट इज इनफ। लेकिन मैं उनकी जो उन्होंने कहा है ना, मैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक हिस्सा वो है जो हर एक ने किया है, ठीक है, कि चेयरमैन साहब को बुरा भला का है और मैं छोड़ के जा रहा हूं या मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने एक इंटरेस्टिंग, उन्होंने एक एक्स्ट्रा सेगमेंट किया है जो उन्होंने साइफर के लिहाज से किया है, और उन्होंने बताया कि साइफर ये था और उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में उसने बता दिया कि उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फलाना चीफ ऑफ सारी बता दी। नहीं, लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग की बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा उसके ऊपर हमने दो डिमोश किए, एक पाकिस्तान में एक यूएस में, ऑफलाइन है। अब मैं आपको एक चीज, और ये बात क्यों है, क्योंकि साइफर का केस लगा हुआ है, तो ये सुबह उस केस का फर्द जुर्म आयद होनी है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब उस केस के लिहाज से अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1976 में ले जाता हूँ, हेनरी किसिंजर। सर वो बहुत पुरानी बात है। नहीं, सुने मैं आपको बताता हूँ साइफर क्या है। एक उनके पास इंटेलिजेंस आई थी कॉन्डोर की, वो था, एक्शन था। सर हेनरी किसिंजर ने लाहौर गवर्नर हाउस में बैठ के जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को पर्सनल धमकी, बिल्कुल वो भी की थी। लेकिन ये जो था ना, ये 1976 की मैं बात कर रहा हूं, कॉन्डोर के एक एक्शन होना था जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के हेड्स को मारना था। वो जब उन्होंने कहा वो उस पर डिमार्श करने लगे थे, लेकिन उन्होंने फिर उसको रोक दिया था और उसके सीक्रेट को रोका था। जब आप डिमार्श करते हैं, मैं पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि द मोमेंट यू डिमार्श, लेकिन सर सुन ले आपके तर्जुमान होते थे, और सर जी वो तर्जुमान आगे फिर हो जाएंगे, डोंट वरी, पीटीआई की गवर्नमेंट हो जाएगी। ये 3 4 5 लोग हैं जो आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि वो इन्होंने इनको कुछ नहीं किया। साहब है जिन्होंने कहा इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो आज रेड लाइन को छोड़ के चले गए साहब। नहीं, देखिए मैं आई सिंपैथाइज विद सम ऑफ देम, आई डू नॉट से, जो उनके दाएं बाएं बैठे थे और एक दो और लोग हैं आपके गेस्ट में से, उनके साथ मेरी कोई सिंपैथीज नहीं है। इन 3 4 के साथ मेरी सिंपैथीज है, और मेरे साथ, हाँ, और उसके अलावा मेरे साथ ज्यादती हुई आपका ख्याल है? नहीं, मैं समझता हूं कि वो भी उनके ऊपर काफी प्रेशर था। तो सर एक हफ्ते में मैं उनके लीडर है, देखिए होते हैं, मैं बाज होते हैं बेचारे, ठीक है। सर पूरी पार्टी डॉक्टर साहब वो कहाँ है भाई, पार्टी वो सारी कोई बात, देखिए मुख्तलिफ होते हैं। एक होता है फर्ज करे आप मुझे पकड़ लें और मुझे मारते। डॉक्टर साहब सामने साहब आप डॉक्टर हैं, ये बताइएगा जो आपका मरीज है, और वो तो लोगों कह रहा था कि फैसलाबाद में लाहौर में बाहर निकले और आज हकीकी आज़ादी और 22 करोड़ लोगों की जान है इमरान खान साहब, और साथ वो दूसरी मरतबा कह रहे हैं बीमार है। इस तरह है कि वो क्या है, वो याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हावजा मेरा। हुआ ये है कि इन चंद सालों में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया और हमें एक खौफ आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप क्लिप यहाँ चला रहे हैं, क़यामत वाले दिन इसी तरीके से क्लिप चल रहे होंगे, आपका बाजू कुछ कह रहा होगा, आपके जुबान कुछ कह रही होगी, आपके हाथ कुछ कह रहे होंगे, आपकी आंखें कुछ कह रही होंगी, हर एक चीज गवाही दे रही होगी इसी तरीके से। इसी क्लिप के लिहाज से ये ना हो कि उस दिन भी कोई पार्टी तलाश कर लें। सर देख लेना, उस दिन पता चल जाएगा, उस दिन पता चलेगा, उस दिन फिर उस दिन आपके तर्जुमान है। एक मिनट है, मैं यही बता रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनके पुराना क्लिप खुद ही बता रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जो आप पूछ रहे हैं कि कोई प्रेशर था या नहीं था, वो आपकी क्लिप्स ही बता रहे। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। जेल लगाया हुआ था बालों में, कुछ गवार आप खुद देख लेना, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक और बात, परफ्यूम लगा के बैठे हुए थे। एक और बात ये है, इसी तरह ही वो जो क्या नाम है, सदाकत अब्बासी की 2 क्लिप्स चल रही हैं साइमल्टेनियसली। एक क्लिप है कि जो उन्होंने आके प्रोग्राम में कहा है, दूसरी क्लिप उसी के नीचे ये कि जिसमें वो 9 मई को कहते हुए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि चेयरमैन की तरफ से कहा हुआ है कि आपने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, और एक उस लिहाज से। अच्छा, अब इस वक्त मैं ऑनेस्टली, मैं तारिक साहब को, मैं जब से इस्लामाबाद आया हूं, मैं तारिक साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैं इनको जानता हूं, और whether I agree or disagree with him, I respect him. He has been in one political party. Unfortunately, the other 2 guests
मैं इन लोगों को 2011 और 2018 से जानता हूँ। दोनों ने इस दौरान में दो पॉलिटिकल पार्टी बदल दी। नाज बलोच साहब की बात कर रहा हूँ, हाँ, महमूद मौलवी साहब की बात कर रहा हूँ। जी सर अब तो है आपकी पूरी पार्टी सर, सुन ले सर, इस तरह देखिए एक बात याद रखिए, ये याद रखिए, मैं उन लोगों की कदर करता हूं जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी है, लेकिन कहीं ज्वाइन नहीं की, उनकी मैं कदर करूंगा। यानी वो बेहतर लोग हैं। मैं उस शख्स की कदर नहीं करूंगा कि जिसने एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला गया। वैसे महमूद मौलवी साहब क्योंकि उन्होंने सवाल आप पे उठाया है, मैं सवाल नहीं देखिए, सिंपल है, मैं सिंपल है। आपने उनके किरदार पे हमला किया। जहां तक मुझे पता है, मेरे ख्याल में अली जैदी साहब इनको लेकर आए, ये 2015। अली जैदी साहब तो खुद कश्ती छोड़ के चले गए सर। मुझे जानता हूं, मुझे जो जिन लोगों में जो पुराने लोग थे उन्होंने एक आध का अफसोस है, बाकियों का अफसोस भी नहीं है। महमूद मौलवी साहब का अफसोस भी नहीं आपको? नहीं। क्यों नहीं है? वो आपकी पार्टी का सासा है सर। नहीं असासे और लोग थे, ठीक है ना? और लोग इनको हमारी पार्टी ने बड़ी इज्जत दी थी। आगे इंशाल्लाह ताला ये भी इधर है, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं, तारिक साहब भी इधर हैं। देख लेना कि अब इसके बाद साहब अगर आपको जवाब देना चाहें तो जवाब दीजिएगा। मैं फिर तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ जाना है। मैं जावेद चौधरी साहब, आई वांट टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस प्लीज। अच्छा मैं आऊंगा, लेकिन मौलवी साहब की तरफ। महमूद मौलवी साहब आप सुन रहे हैं? जी दे तो सर वो कह रहे हैं कि आप तो मैटर ही नहीं करते थे, पार्टी ने आपको इज्जत दी और आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप चले भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए एक बात मैं बता दूं, पार्टी ने मुझे एक पोजीशन दी और उसकी वजह यह है कि उन्होंने मुझे काबिल समझा, जब तो मुझे पोजीशन दी, वरना कितने लोग और थे जो लाइनों में खड़े थे। देखा ना, मैं तो 5 साल से आया हुआ था ना, मैं 2013 के में ज्वाइन किया। लोग तो पार्टी की बात कर रहे हैं, पीटीआई की बात कर रहे हैं, इस्तेकाम पख्तर पार्टी की बात कर रहे हैं। पीटीआई की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर पार्टी ने मुझे पोजीशन दी तो मेरी कोई हैसियत थी और मेरे को देख के दी ना, वरना तो पार्टी में तो इतने लोग लाइन से खड़े थे, उनको क्यों नहीं पोजीशन दी गई? तो अगर पोजीशन दी गई तो मैं पोजीशन देने का मतलब ये तो नहीं होगा ना कि जो भी गलत हो, क्या ये मेरे भाई बैठे ये कहेंगे क्या पार्टी में डेमोक्रेसी थी? अगर ये कह दे कि डेमोक्रेसी नहीं थी, देखिए ना, मौलवी साहब नहीं थी, क्या मैंने नहीं थी। अगर नहीं थी तो आपको ओहदा कैसे मिल गया? फिर उस पार्टी ने कैसे दे दिया ओहदा आपको? सॉरी, 245 से इलेक्शन क्यों लड़ा 2 दफा? मौलवी साहब बताइएगा। मैं 2014 में इलेक्शन लड़ा हूं, 18 में उसके बाद फिर जो है सीट खाली हुई, मगर इलेक्शन हारने के बाद इमरान खान साहब ने मुझे एसपीएम बनाया, तो कोई तो वजह होगी ना, वरना तो इतने सारे लोग इलेक्शन हारने के बाद अपने घरों पर बैठ गए थे। ठीक हो गया। अब वैसे वो आगे पोजीशन जो होगी मैं पूछूंगा डॉक्टर हमायूं साहब से, लेकिन पहले रुकिएगा